कि गुरु महाराज जाम्बो जी भगवान थे। तब एक सज्जन बोले महाराज भगवान नहीं थे, गुरु जाम्बो जी तो पर्यावरण वैज्ञानिक थे। एक बोला नहीं, गुरु जाम्बो जी महापुरुष थे। किसी ने कहा गुरु जाम्बो जी संत थे, किसी ने कहा समाज सुधारक थे। बहस हो रही थी। तो हमारे एक जयराम जी महाराज जी ऋषिकेश रहते, उनसे मैंने पूछा कि गुरु जाम्बो जी क्या थे। तो वे बोला जाम्बो जी पवार हा हूँ बताऊँ, साइंटिस्ट हा तो और जी दूसरी बात तो बाद में, लेकिन जाम्बो जी पवार हा बात पक्की। तो उन्होंने अपनी दृष्टिकोण से देखा, कणें गयो वैज्ञानिक हा, कणें गयो पर्यावरणविद हा, कणें गयो संत हा, बे गयो जाम्बो जी पवार हा। तो देखने वाला हगड़ा आप आपकी दृष्टियों देखे, लेकिन वो एक पक्ष है, पूर्ण रूप से वो बात सत्य नहीं है और अधूरा सत्य भी नहीं है। वो बात अपनी जगह सही कह रहे हैं, लेकिन गुरु जाम्बो जी भगवान नहीं थे या परमात्मा नहीं थे, ऐसी बात भी यदि हम कहते हैं तो ये भी हमारी भूल है। देखो हमारा जो ये शरीर है ये पंचभौतिक शरीर है, और इस पंचभौतिक शरीर को जीवन जीने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। उन तीनों के बिना हमारा शरीर चल नहीं सकता। क्या क्या चीज चाहिए? गाड़ी चाहिए, गाड़ी बिना भी शरीर चल सकता है। कपड़े बिना जी सकते हैं, मकान नहीं हो तो भी जी सकते हैं। सबसे जो बेसिक शरीर के लिए जरूरत है वो है भूख, प्यास और नींद। ये तीन चीजा में यदि एक ही नहीं ले तो आदमी जो आज आप बैठा यहाँ बैठ नहीं सके। सबसे पहली आवश्यकता है शरीर की भोजन। भोजन यदि शरीर को नहीं दिया जाएगा तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी, और शरीर थोड़े ही दिनों में रुग्ण हो जाएगा और अस्वस्थ होकर के, ठीक है कई दिनों तक जब तक शरीर में ऊर्जा है वो भी भोजन से ही संचित की हुई है। अच्छा, भोजन के बाद दूसरी चीज है प्यास, पानी। पानी के बिना भी ज्यादा टाइम तक हमारा शरीर चल नहीं सकता। भोजन और पानी छोड़ दें और नींद यदि नहीं ले तो भी शरीर चल नहीं सकता। लेकिन कोई व्यक्ति एक दिन के लिए ऐसा कर सकता है, 2 दिन के लिए ऐसा कर सकता है। अब 9 रात्रें चल रहे हैं तो कोई 9 दिन के लिए ऐसा कर रहा होगा, लेकिन 85 वर्ष 3 महीना और 1 दिन के लिए कोई इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। और यदि ऐसा इंसान कोई कर सकता है तो उसको भगवान मानने में किसी प्रकार की कोई बुराई या अपवाद नहीं होना चाहिए। तो गुरु महाराज जाम्बो जी भगवान थे, ये पहला इस बात का प्रमाण है। देखो भगवान कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि आप भगवान हो और मैं जीव हूँ, इस बात को कैसे माने, क्योंकि 2 हाथ ही आपके हैं, आप भी हमारी तरह ही भोजन कर रहे हो, आप ही हमारी तरह रह रहे हो, तो फिर इस बात को कैसे जो है अलग किया जाए कि आप भगवान हो और मैं जीव हूं। तब भगवान ने कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम दिव्यम यो वेति तत्वतः। मेरा जन्म दिव्य है और मेरा कर्म दिव्य है। भगवान कोई भी कार्य को करते हैं तो वो सामान्य जीवों की तरह नहीं करते हैं। भगवान का जन्म उनके किसी कर्म की वजह से नहीं होता, वो अपनी इच्छा से आते हैं अपनी कृपा से आते हैं, और जीव को कर्मवश संसार में आना होता है। गुरु महाराज जाम्बो जी ने अवतार लिया। अवतार लेकर के इन धोरों की धरती में जो प्रयोग किए हैं गुरु महाराज जाम्बो जी ने, आज की विज्ञान के लिए, आज के साइंस के लिए बहुत बड़ी नजीर है, बहुत बड़ी प्रेरणा है, और बहुत से वैज्ञानिक वहाँ से प्रेरणा लेते भी। एक दिन हमारे जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने वहाँ पे एक बात रखी कार्बन फुटप्रिंट को लेकर के। मैंने कहा आज विश्व जिस कार्बन फुटप्रिंट को लेकर के चिंतित है, गुरु महाराज जाम्बो जी ने जो फुटप्रिंट बनाए हैं उनके ऊपर यदि हम चलें तो शायद ये कार्बन फुटप्रिंट मापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा गुरु महाराज ने रोटू गांव में जब उमाबाई को मायरा भरा तो 3700 खेजड़ी के पेड़ रातों रात लगाए। तब एक पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा कि पेड़ कैसे लगाए जा सकते हैं, पौधा लगाया जा सकता है, रात रात में भला कोई पेड़ हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता। इस बात का प्रमाण है, वहां पे जाकर के पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जा सकता है, उन पेड़ों की उम्र जांची जा सकती है, इस बात को यदि वेरीफाई करना है तो। और दूसरी बात, जिस प्रकार से आज से 50 वर्ष पहले
यदि किसी हमारे बुजुर्ग उस समय कोई कह देता कि भाई एक लौकी की बेल के रात रात में इतनी बड़ी बड़ी लौकियां लगाई जा सकती है, खीरे लगाए जा सकते हैं, तो क्यों हमारे बुजुर्ग मान लेते? बोले नहीं मानते। लेकिन आज तो ऐसा हो रहा है ना, रात रात में ही जो है शाम को फल तोड़े जाते हैं और एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है, 1-2 दिन के अंदर ही वापस जो उतने के उतने ही फल और सब्जियां उन बेलों के ऊपर लगा दी जाती। टेक्नोलॉजी से, तकनीक से ऐसे केमिकल जो ईजाद कर लिए गए हैं। गुरु महाराज जाम्बो जी ने, अब हमने गाया कि आकड़ा रे आम गुरु जी नीम नारियल आ रहे, नीमड़ांगे नारियल लगाया, आग के आम लगाया, तो लोग महाराज ये तो चमत्कार की बात आई। लेकिन अब विज्ञान ने ये चमत्कार कर दिया। वैज्ञानिकों ने एक पेड़ के ऊपर 40 प्रकार के फल, यानी पेड़ एक है उसकी 40 डालियां हैं और 40 के ऊपर अलग अलग प्रकार के फल। पेड़ एक है, एक डाली पे संतरे लगे हुए हैं, दूसरी डाली पे अमरूद लगे हुए हैं, तीसरी डाली पे सेब लगाया जा रहा है। एक ही पेड़ पे जब वैज्ञानिक इतना कुछ कर रहे हैं, तो गुरु जाम्बो जी यदि 550 वर्ष पूर्व करते हैं तो इसमें आश्चर्य किस बात का है? वो तो प्रकृति पुरुष थे, सब चीजों को जानने वाले थे। और हो सकता है कि गुरु महाराज ने वहां किया, तभी तो उन्होंने प्रेरणा ली कि गुरु जाम्बो जी यदि दोरों के अंदर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। गुरु जाम्बो जी ने यदि बिना बादल के बारिश करवाई, दोरों की धरती में करवाई, तो आज वैज्ञानिक उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आर्टिफिशियल रेनिंग की बात कर रहे हैं, कहीं पे क्लाउड सीडिंग की बात हो रही है। पिछली गर्मियों में दुबई में बड़ी भारी बाढ़ आ गई थी क्लाउड सीडिंग की वजह से। नेचुरली बारिश नहीं, अपनी मर्जी से उन लोगों ने बारिश करवाई, लेकिन बारिश में थोड़ी जो केमिकल का ऊपर छिड़काव करना था उसका अनुपात थोड़ा ऊपर नीचे हो गया और उसकी वजह से बाढ़ की स्थिति बन गई। तो गुरु महाराज जाम्बो जी ने उस समय जब ग्वाल वालों ने कहा कि गुरु जी हमें तो प्यास लगी है और जल पीना है, ताजा जल पीना है, साफ जल पीना है, तब गुरु महाराज ने कहा कि पीने के योग्य पानी में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम यदि जल है तो वो तो बारिश का है। बोले गुरु जी बारिश कैसे होगी? तब गुरु महाराज ने 2 रास्ते बताए। एक तो बारिश होती है पेड़ लगाने से, और दूसरी बारिश होती है, वो मैं तरीका बताऊंगा। यदि इंस्टेंट बारिश चाहिए, तुरंत बरसात की जरूरत है, तो भी ये प्रकृति किसी को प्यासा नहीं रहने देती। तो बच्चे थे, बालकों के अंदर थोड़ी जिज्ञासा ज्यादा होती है, टाबरे गियो के माने तो अभी पानी पीनो। तो गुरु महाराज के साथी थे, गुरु महाराज ने कहा फिर ये नातना पकड़ के खड़े हो जाओ, मैं बारिश करवाता हूँ। ऐसी कथा आती है साहित्य में। ग्वाल वालों ने नीचे मटकी रखी और 4 बच्चों ने जो है कपड़ा पकड़ लिया, और कुछ को विश्वास भी नहीं था कि भाई बादल ही को दिखे नहीं, बिना बादल मैं आई कि तू कपड़ों जा लिया हूँ। लेकिन कपड़ा बदल के खड़े हुए गुरु महाराज जाम्बो जी ने ऐसा कोई उस समय प्रयोग किया है, या अथवा तो ये कहो कि जो टेक्नोलॉजी विज्ञान आज यूज करे, इस टेक्नोलॉजी को गुरु महाराज जानते थे। और गुरु महाराज ने इस प्रकार से चुटकी बजाई, थोड़ी ही देर में आसमान से बारिश होने लगी, और बारिश होकर के वो घड़ा जो है उनका पानी से भर गया। सभी को आश्चर्य हुआ कि बिना बादल के भी रेगिस्तान में, धोरों में, जहाँ पे नेचुरली बारिश कम होती है, वहाँ पे बरसात करवाई जा सकती है। ये गुरु महाराज ने इन धोरों की धरती में कराया। हम गाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले गाया कि पहली आरती पीपासर आए, बिन बादल प्रभु इमिया झुराए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन विज्ञान के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है। इसलिए सब कहते हैं कि इन धोरों की धरती में एक ऐसा वैज्ञानिक आया जिसने प्रकृति के बहुत सूक्ष्म रहस्यों को उद्घाटित किया, और उस परंपरा के हम लोग संवाहक हैं। लेकिन